एक पुष्प की तरह है, फूल की तरह है। हम मेरी माँ के दरबार में, मेरे महादेव के दरबार में, अपने गुरु के दरबार में जब जाते हैं तो कौन सा पुष्प लेकर के जाते हैं, अपने आप कल्पना करके देखिए। कौन सा फूल देना भगवान को पसंद करोगे? एक होती है कली, एक होता है खिला हुआ फूल, और एक होता है मुरझाया हुआ फूल। आप बताओ कौन सा फूल देना पसंद करोगे भगवान को? जोर से बताओ एक बार। खिला हुआ फूल। क्यों? नहीं, ये कथा कोई है ना, आपस में जानने के लिए होती है कथाएं। जब तक हम इन चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक इसको पहचान नहीं सकते। आप सबका एक ही मत है, खिला हुआ फूल। हाथ ऊंचा कर दिए सब एक बार। खिला हुआ फूल चढ़ाओगे, मुरझाया है कली, खिला हुआ। क्यों? हमारा जो जीवन है, व्यक्ति की जब बच्चा होता है तो वो होती है कली। हम जैसे यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हम खिल जाते हैं, और जैसे वृद्धा अवस्था में आते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार जब तक हम अपने संतान को बचपन में ही शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, भगवान की कथाएं सुनने को बच्चों को प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमें वो मार्ग मिलने वाला नहीं है। भगवान से जुड़ना है तो कली। हो सकता है कि खिलने के बाद उसकी जो पंखुड़ियां वो टूट करके गिर जाए। फूल की कभी जो कली होती है वो कभी गिरती नहीं है, ध्यान रखना। उसको तोड़ना पड़ता है, लेकिन खिला हुआ फूल हो सकता है गिर भी जाए, पर उसके जो पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो गिर भी जाए। उसी प्रकार जो हमारा जीवन है, हम अपने सदगुरु को, हमारे भगवान को, आराध्य को हम बचपन से ही यदि उनको समर्पित हो जाए तो जीवन जीना हमारा सार्थक हो जाता है। हम बचपन से ही कली रूपी जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पुष्प हैं, उन्हीं को भगवान की शरण में अर्पित कर दें तो वो जवानी में, बुढ़ापे में कभी नहीं बिगड़ेंगे। शास्त्रों में कहा कि माता शत्रु पिता बेरी ये न पाले न पाटिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार ना देंगे, वो माता पिता अपने संतान के लिए सबसे बड़े देशद्रोही है, सबसे बड़े विद्रोही है। सुंदर संस्कार प्रदान करो। हम बच्चों को दिखा दिखा करके संत ब्राह्मण को पैर छुओ, कलक दंडवत करो, भगवान के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल उनको चढ़ाओ, शिव जी को बोलो कि बेटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो। हम यदि उनको बचपन से शिक्षा नहीं देंगे तो वो जवानी में भी कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय बिगड़ने के अलावा। हम अपने संतान के स्वयं ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। उन्होंने अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, नौकरी कराओ, लेकिन ऐसे संस्कार दो कि वो हमारी संस्कृति को धूमिल ना करे। अपने माँ बाप की जो मर्यादा है उसको हमेशा बनाए रखे। उसके कर्म के द्वारा, हमारे संतान की कर्म के द्वारा, उस बच्चे के कर्म के द्वारा हमारा सिर कभी लज्जा से ना झुके, ऐसा संस्कार अपने बेटों को प्रदान करो। हम सिर्फ आज बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ और नौकरी करो, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। एक
गांव के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, उसका जन्म हुआ। और जैसे ही उसका जन्म हुआ तो उसकी आदत थी कि वो बहुत खाता था, भोजन बहुत करने लग गया। खाता जाए